हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, आज है 14 जून 2025 और हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे क्योंकि हर एक सैटरडे को हर एक वीकेंड पे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं आपके सामने और बात करते हैं कि कहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेडर के लिए। यदि आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट करनी थी कि कल के दिन पे हम लाइव आएंगे, तो आप हमारा लाइव सेशन जो है ज्वाइन करिएगा। वो इवनिंग के टाइम पे लगभग 7 से 8 बजे के आसपास हम लाइव आएंगे। उससे पहले हम नोटिफिकेशन दे देंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि कब आना है, तो उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे डिस्कस करेंगे बातों पे। आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन आपके मन में चल रही है तो आप हमसे शेयर करेंगे और बिल्कुल सब चीज़ डिस्कस किया जाएगा ट्रेडिंग के ऊपर कि कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या करनी है, कैसे ट्रेडिंग आगे यदि हम लॉस कर रहे हैं तो कैसे रिकवर करनी है। हर एक चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रेडर्स, तो ज़रूर आइएगा लाइव में। तो बात करते हैं ट्रेडर्स इस वीडियो का। तो इस वीडियो में ट्रेडर्स 3 इंडिकेटर के थ्रू हम मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज और आरएस, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि ओवरऑल मार्केट से कंपैरिजन करके बताता है कि आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे, जो कि ट्रेंड बताती है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। 50 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, वहीं पर 200 डेज मूविंग एवरेज जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। तो सेक्टोरल इंडाइसेस का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और चलिए देखते हैं, चार्ट पे आते हैं कि कहाँ पे हमें नया अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ट्रेडर्स, चार्ट पे आते हैं। पहले स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर लगा रखा है और डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। रेड वाली जो है वो 200 एज मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है 50 मूविंग एवरेज है। साथ में नीचे आरएस लगा हुआ है, रेशियो चार्ट है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू पे सब चीज़ फ्री मिलता है। तो ट्रेड्स हम इसके थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को। ये हम यहाँ पे सेंसेक्स 500 से हम इसे कंपैरिजन करके देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 500 जो है ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेड्स। तो अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है और ये देखेंगे तो डाउन साइड की ओर स्लोप यहाँ से दिख रही है और ये डाउन ट्रेंड में दिख रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बाइंग जनरेट नहीं हो रहा है, अभी वीक दिख रही है। तो सेम हम इसे वीक कहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ओवरऑल प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बस अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर इस तरह का हमें सेक्टर को सिलेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल ट्रेंडिंग सेक्टर चाहिए जहाँ पे अभी पैसा जनरेट हो रहा है, वहाँ पे बन रहा है, या फिर पैसा जा रही है वहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रहे हैं। तो ट्रेड्स, ये सबसे पहले पीएसयू बैंक का चार्ट हमने खोल रखा है और यहाँ पे देखेंगे तो अपने प्रीवियस पिवट के पास गया था प्राइस और वहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो बट लेकिन अभी भी हम लोग 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आरएस पॉजिटिव है, तो इसे हम अपने लिए वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक है ये, इसे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, नया वॉच लिस्ट में, ताकि वहाँ पे उसका स्टॉक भी हम वॉच कर सकते हैं। ट्रेड्स, ये एफएमसीजी का चार्ट है जो कि प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर आरएस निगेटिव है। तो इस तरह का सेक्टर हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से स्किप कर लेंगे। ट्रेड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ एक लाइन जो क्रॉस ओवर दे रही है, इसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। आरएस बिल्कुल अभी फ्लैट है। तो ट्रेड्स, ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। उसके पीछे एक कारण और भी है कि ये सेक्टर जो है ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो जब भी कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चलेगा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो इसे एक बार हम अपने नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके ट्रेड्स, तो ये 2 सेक्टर मेरे पास हो गया।
आपको एक सेकेंड और दिखाते हैं। निफ्टी मेटल है जो कि ये पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आरएस निगेटिव है तो ये नहीं चाहिए हमारे। निफ्टी फाइनेंस है तो ये ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो फिर हम इसे ऐड कर लेते हैं। ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। इसके अलावा वापस हम चलते हैं एक बार नीचे। ओके ट्रेडर्स, आरएस निगेटिव हो गया है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब कि वीक है। तो इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक हमें नहीं चाहिए। तो ट्रेडर्स ये सब सेक्टर आप खुद से एनालाइज करिए। मतलब इस वीडियो के थ्रू बताने का मेरा मकसद, मेन मकसद ये है कि आप खुद से अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन लीजिए और ट्रेड आइडेंटिफाई करिए और एक प्रोसेस में ट्रेड करिए, एक सेटअप पे ट्रेड करिए और एक सिस्टम को फॉलो करिए, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते चलिए। और आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत आगे निकल पाएंगे। कैसे किस सेक्टर को सिलेक्ट करना है हम अपने स्विंग ट्रेड के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, किस तरह का सेक्टर चाहिए, किस तरह का स्टॉक चाहिए, तो इसलिए हम ये वीडियो में बताते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिए खुद से और इसमें से स्टॉक निकालिए जो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेड्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया है, इसमें पीएसयू है, निफ्टी बैंक है, तो हम इसके निफ्टी बैंक वाले जो भी स्टॉक है इसके अंदर का, उसे हम एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक को अपने ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो। तो हम चलेंगे सीधे एनएससी पे और एनएससी से हम निकालेंगे ओके मार्केट डाटा इंडाइसेस और यहाँ से बैंक निफ्टी हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लेंगे, सीधे एक्सेल में चलेंगे यहाँ से फिर ओके कुछ लिख देंगे ओके इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन इंटर करेंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके ओवरऑल सब स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर ट्रेडिंग व्यू में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो जो भी स्टॉक है वो ट्रेडिंग व्यू में आ जाएगा और हम इंटर कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे सारे स्टॉक आ गया। ओके दोस्तों, तो बारी बारी से हम एक बार तुरंत देख लेते हैं कौन सा स्टॉक हमारे क्राइटेरिया के ऊपर बैठ रहा है और कौन सा स्टॉक हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं बैठ रहा है। तो फिर ओके थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है, वेट, पता नहीं जियो वाले का क्या हो जाता है कि हम बारी बारी से हर एक स्टॉक को हम स्कैन करते हैं। और सबसे पहले ये कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आरएस बिल्कुल ट्रेंडिंग है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर भी हो चुका है, एक पुल बैक दिखी थी तो ठीक है। ट्रेड्स यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पिवट का ब्रेकआउट आया, देन ये ऑल टाइम हाई ऊपर है 126 रुपये के पास में, तो ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग चल रहे हैं। अगर 3-4% ऊपर हम लोग और निकलते हैं तो ज़रूर है कि ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर देंगे, ये मेरे पोर्टफोलियो में है भी। तो अगला स्टॉक के पास चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है ये ट्रेड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे तो ये मेन पिवट, जो मेजर पिवट है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, देन ये आरएस देखेंगे तो निगेटिव हो चुका, तो हमारे कोई काम का नहीं, तो फिर इसे हम डिलीट कर लेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरा अपने वॉच लिस्ट को रखेंगे ताकि हमें इंटर करने में कोई हेजिटेशन ना हो। ट्रेड्स ये चार्ट पैटर्न फेडरल बैंक का देख रहे हैं, ये पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बीसीपी पैटर्न भी बोलते हैं इसको। बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आकर के वापस रीटेस्ट हुआ है, अगर हम लोग अपसाइड की ओर यहाँ से रिवर्सल दिखाते हैं तो फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकते हैं। ट्रेड्स ये ऑल टाइम हाई के पास चार्ट पैटर्न चल रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही है। इसके अलावा अगला स्टॉक हम देखते हैं, एक्सिस बैंक का ये चार्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि अपसाइड से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के पास हम लोग आ चुके हैं। जो मेजर रेजिस्टेंस है 1280 का, उसके आसपास हम लोग आ चुके हैं। आरएस पॉजिटिव हुआ था, बस अभी फ्लैट हो गया, तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर आए, बट अभी हम इसे स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। तो ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, अगर कोई प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो आप वहाँ पे इंटर कर सकते हैं ट्रेड्स। आईसीआईसीआई बैंक का ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, बट
आरएस थोड़ा सा अभी फ्लैट चल रही है, नेगेटिव टू फ्लैट है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं अभी वेट करेंगे, पर वॉच लिस्ट में रहने देते हैं इसे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास चल रहे। तो ट्रेंडिंग देखिए सर, ट्रेडर्स वापस ये बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक मिल चुका है यहाँ पे, और जस्ट अभी क्रॉस ओवर देना शुरू हुआ है 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। तो और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी आया, पुल बैक भी आया, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा बाइंग जनरेट हो सकता है ट्रेड्स। आप सिंपल ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे का, या फिर जो ये रेंज है इसके नीचे तक का आप स्टॉप लॉस डालेंगे और आप इस ट्रेड में इंटर करेंगे, तो नीचे का मात्र 5 से 6 रुपये तक का स्टॉप लॉस आएगा। उसके अगेंस्ट में आप टारगेट 12 से 14 रुपये तक आराम से ले सकते हैं ट्रेड्स, इस रेजिस्टेंस के पास तक के लिए, यानी कि 84 आराम से आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग यहाँ पे आरएसएस का दिख रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा जगह पे है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड इसके साथ मिल रहा है ट्रेड्स। कोटक बैंक का चार्ट देखेंगे तो ट्रेड्स ये आरएस बिल्कुल निगेटिव हो चुका, तो हमें इस तरह का नहीं चाहिए। ओके, अरे यार पता नहीं ये क्या हो गया। ओके ट्रेड्स, तो ये कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एचडीएफसी बैंक है, कुछ लग रहा है ग्लिच हो गया ये चार्ट के साथ, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ट्रेड्स हमें क्लियर कट दिखेगा हम वहीं पे पैसा अपना डालेंगे, क्योंकि जो हार्ड अर्न मनी है उसे सेव करना स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने कैपिटल को बचा करके ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेड्स वापस हम रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरएस बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई कहीं पे आपको एंट्री करने का मौका मिले तो आप इंटर कर सकते हैं। ट्रेड सिंपल, आप इंटर करने के लिए सिंपल आप प्रोसेस को अप्लाई करेंगे कि आपका फर्स्ट एंट्री यहाँ पे है तो 50% क्वांटिटी आप इंटर करिएगा, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे इंटर करिएगा। देन आगे ये अपसाइड की ओर फॉलो थ्रू आती है तो फिर आप अपसाइड की ओर अपना पिरामिडिंग करते चलिएगा ट्रेड्स, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चलिए। मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस है, प्राइस अब अपसाइड की ओर आ गया और यहाँ से वापस ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देती है, तो जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे वहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप अगला 25% क्वांटिटी से पिरामिडिंग कर सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स सिंपल, जितना आप सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतना अच्छा रहेगा। ये जो स्टॉक है आप खुद से एनालाइज करिए, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, खुद कैसे प्रोसेस को किया जाता है, कैसे ट्रेड सिलेक्ट किया जाता है, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रेंडिंग स्टॉक निकालते हैं, कैसे ट्रेंडिंग सेक्टर निकालते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपने ये सब चीज़ें सीखा। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कल के लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ताकि बहुत सारे बातें हम लोग कर सकें अपने सब्सक्राइबर के साथ। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।